कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। नाराज मत होना, नाराज मत होना ये सोचकर, मसाब नाराज मत होना ये सोचकर कि, जगदीश नाराज मत होना ये सोचकर कि काम मेरा और नाम दूसरे का हो रहा है। काम मेरा और नाम राज, काम मेरा और नाम दूसरे का हो रहा है। घी और कपास सदियों से जलते आ रहे हैं, घी और कपास सदियों से जलते आ रहे हैं, पर लोग कहते हैं दिया जल रहा है, और लोग कहते हैं दिया जल रहा है। साथियों, यदि मेरा काम होने पर भी श्रेय दूसरे को मिल रहा है तो ये उसके अपने यश कीर्ति का उदय है। मेहनत परिश्रम मशक्कत मैं कर रहा हूं और माला किसी दूसरे के गले में पड़ रही है तो समझना उसके यश कीर्ति का तीव्र उदय है। देश की आजादी के लिए 1857 से लेकर के 1947 तक इन 90 सालों में हजारों लोगों ने शहादत दी, अपनी जिंदगी अपनी जीवन लीला देश के लिए समाप्त कर। फिर भी आज सारी दुनिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आजादी का श्रेय देते हुए कि महात्मा गांधी ने देश को आजाद करवाया। जब देश आजाद हुआ उस समय महात्मा गांधी विशेष भूमिका का निर्वाह कर रहे थे, परंतु रानी लक्ष्मीबाई से लेकर मंगल पांडे तक और उसके बाद से लेकर के 90 सालों में चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, इन लोगों ने देश के लिए क्या नहीं किया, क्या नहीं, सब कुछ किया। सबकी अपनी अपनी आहुतियां थी और सबने दी, लेकिन नाम किसी का ही होगा। देश का संविधान लिखा गया, 150 करीब उस टीम के सदस्य थे संविधान लिखने वाले। 1947 के बाद से लेकर के लगातार 3 साल तक संविधान में काम चला। एक बहुत बड़ी टीम थी और टीम वर्क से काम हुआ, लेकिन आज संविधान के लेखक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। जो व्यक्ति प्रमुख होता है उसका नाम लिया जाता है। अब लोग कहें काम तो हमने भी किया काम की मनाही नहीं है। जहां पर संविधान के लेखकों के काम करने वालों के नाम की सूची आएगी वहां तुम्हारा नाम भी आएगा, लेकिन प्रमुख भी होगा। इसीलिए कई बार ऐसा होता है सैकड़ों लोग काम करते हैं, लेकिन सेहरा तो एक व्यक्ति के सिर पर ही बनता है, एक व्यक्ति के माथे पर ही बनता है। उदाहरण के तौर पर कल हमारे यहां पर अभिषेक हुआ, कितने लोगों ने काम किया। अभिषेक की व्यवस्था से लेकर के भोजन की व्यवस्था तक, चौके की व्यवस्था से लेकर के मंदिर की पूजा पाठ की व्यवस्था तक, पंडाल की व्यवस्था से लेकर के मंच की व्यवस्था तक, माइक से लेकर के मार्ग की व्यवस्था तक कितने लोग लगे। लेकिन जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो यही तो कहा जाएगा दिनेश जी बढ़िया आपकी अध्यक्षता में इतना शानदार काम हुआ, यही कहा जाएगा ना, क्योंकि अध्यक्ष इस टाइम। अब मैं आप सबसे कहता हूं
यदि आप कुछ करें और आपको यदि श्रेय ना मिले तो बाती को याद करना, तेल को याद करना, उनको जलाने वाली तीली को याद करना और सोचना जलने वाला तेल और बाती, जलाने वाली दिया सलाई, लेकिन श्रेय मिल रहा है दीपक को कि दीपक जल रहा है, दीपक जल रहा है, दीपक जल रहा है। साथियों, मैं आप सबसे व्यक्ति को कभी भी ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। कभी भी हमारे भीतर ज्वलस की भावना नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति यदि आगे बढ़ता है तो उसका सहयोग करना सीखो। आज आपके सहयोग से कोई आगे बढ़ रहा है, आपके सहयोग से जो आगे बढ़ा है, कल हो सकता है वो भी आपको आगे बढ़ा करके अपने समकक्ष खड़ा कर ले और हो सकता है आपसे आगे पहुंचा दे। साथी, इसीलिए हमें हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों को आगे बढ़ाने में हम स्वयं आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर, सीमा, कितने पैर है तुम्हारे? दो ही है ना? संदीप, तुम्हारे भी दो ही है ना? जितने लोग बैठे हम सबके दो पैर है, मेरे भी दो है, ज्योति तुम्हारे भी दो है। और हम जब चल के आते हैं तो आप दो पैर से चल के आए या एक पैर से चल के आए? दो पैर से चल के आए। जो कह रहे हैं दो पैर कैसे चल के आए, एकदम गलत कह रहे हैं। दो पैर से उचका जा सकता है, चला नहीं जा सकता। दो पैर से उचक तो सकते हैं आप, लेकिन चल नहीं सकते। चलना एक पैर से ही होता माशा। चलना, चलना दो पैर से खड़ा होना हो सकता है, दो पैर से उचकना हो सकता है, लेकिन दो पैर से चलना नहीं होता है। एक पैर कहता है तू आगे बढ़, एक पैर कहता है, एक पैर कहता है तू आगे बढ़। जैसे ही उसकी बात को मान करके एक पैर आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ा हुआ पैर कहता है कि तू क्यों पीछे है, चल तू आगे बढ़, चल तू आगे बढ़। और जब वो आगे बढ़ जाता है तो कहते हैं तू क्यों पीछे रह गया, चल तू आगे बढ़। ऐसा कहते कहते दोनों पैर तलहटी से पार्श्वनाथ के चरणों तक पहुंच जाते हैं और चाक्षु से आदिनाथ के चरणों तक आ जाते हैं, चाक्षु से प्रज्ञा सागर तक पहुंच जाते हैं। एक ने कहा तू आगे बढ़, पीछे क्यों है? आगे बढ़ने वाले ने कहा कि तू आगे या तू पीछे क्यों खड़ा है? ऐसा कहते कहते दोनों आगे हो जाते हैं। मैं आप सबसे कहता हूं, सबके सहयोगी बनिए, सबके समाज में इस भावना का होना बहुत जरूरी हो जाता है। जब समाज से ये भावना नष्ट हो जाती है तो समाज आगे बढ़ने से रुक जाती है। परिवार में यह भावना बहुत जरूरी हो जाती है। जब परिवार में यह भावना खत्म हो जाती है तो परिवार आगे बढ़ने से वंचित रह जाता है। देश और राष्ट्र में ये भावना बहुत जरूरी है। जब देश और राष्ट्र से ये भावना मर जाती है तो देश और राष्ट्र आगे बढ़ने से वंचित रह जाता है। इसलिए हमें इन पैरों से सीखते हुए, हमें इन पैरों से सीखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ने का, एक पैर को आगे बढ़ाओ, आगे वाला अब तभी आगे बढ़ेगा जब पीछे वाला आगे बढ़ेगा। पीछे वाला कितना अच्छा होता है जो एक क्षण पहले आगे था, जो एक क्षण पहले पीछे था।
पीछे वाला अगले क्षण आगे हो जाता है और आगे वाला बहुत गरूर था छत को छत होने का, बहुत गरूर था छत को छत होने का, बहुत बहुत गरूर था छत को छत होने का। जैसे ही एक छत डली कि वो फर्श हो गई, जैसे ही एक छत और डली कि वो फर्श हो गई। बहुत गुरूर था छत को छत होने का, जैसे ही एक छत और डली कि वह फर्श हो गई। साथियों, किस बात का गुरूर, किस बात का गुमान, किस बात का अहंकार, किस बात का घमंड, किस बात का मान हम लेकर के चले है क्या हमारे पास? एक से बढ़कर के एक लोग हमसे आगे खड़े हैं। हमारी आदत पीछे देखने की है और हम पीछे देखते हैं तो लगता है और मेरे पीछे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत आगे हूं। एक बार ढंग से आगे देख ले, जितने लोग तेरे पीछे हैं उससे 1000 गुने लोग तेरे से आगे हैं। किस बात का गुरूर कर रहा है कि मैं बहुत आगे हूं? बहुत आगे हम नहीं हैं, हमसे बहुत आगे। आपने देव शास्त्र गुरु की पूजा की होगी समुच्चय वाली। देव शास्त्र गुरु नमन कर पीश तीर्थंकर ध्याय, सिद्ध शुद्ध राजत सदा। ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरु समूह विद्वान समूह। ये इसको सुनना था मुझे, इसलिए इतनी सारी भूमिका बनाई मैंने। अनंतानंत 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 सिद्ध हो गए। कितने? अनंतानंत। अब जो बने उसे लगे कि भाई मैं सिद्ध होने जा रहा हूं, तो क्या सिद्ध होने जा रहा? तेरे पहले अनंतानंत हो चुके हैं। आज सुबह स्वस्ति भूषण मती माता जी कमरे में महाराज से बैठेंगे, बात कर। बैठो, तकरीबन हम 40-45 मिनट साथ बैठे। स्वामी जी भी शांत है। ये बात चली, बोले महाराज से कभी मन में ऐसा कोई भाव यदि आता है तो मैं तुरंत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को याद करती और कहती देखो संत शिरोमणि 500 से अधिक दीक्षा प्रदाता, कैसा शिष्यों का साम्राज्य, लखपति, करोड़पति, अरबपति लोग सब साथ। किसी प्रकार से पुण्य के क्षेत्र में 1% की कमी नहीं। लेकिन काल आया और उन्हें लेकर के चला गया। मैं सोचती हूं कि किस बात के लिए भागम भाग, किस बात के लिए दौड़ धूप, किस बात की चिंता, सब छोड़ दे और बस मैं इस प्रकार का चिंतन करती हूं कि कौन रहा। तब मैंने कहा कि माता जी आप आचार्य श्री विद्यासागर जी की बात कर रही हो, मैं तरुण सागर जी को याद करता हूं, जिनके साथ मैंने लंबा समय व्यतीत किया। 52 साल की छोटी सी उम्र में दुनिया को हिला देने वाला संत जरा सी बीमारियों से खुद हिल गया और संसार से चला गया। कौन यहां पर स्थिर रहने वाला है? ये कितना भी तामझाम फैला लो, कितनी भी सभाएं कर लो, कितना भी फैलावा कर लो, सब कुछ एक दिन यहीं पर रखा रह जाने वाला है। हम पढ़ते हैं ना, सिकंदर जब गया दुनिया से सभी हाली हवाली थे, पड़ी थी पास में दौलत मगर दो सब चला गया।
विश्व विजेता बनने का सपना देखने वाला सिकंदर, सारी दुनिया को तहस नहस कर देने की हिम्मत रखने वाला सिकंदर, सबको मौत के घाट उतार देने की हिम्मत रखने वाला सिकंदर जब संसार से जाता है तो खाली हाथ जाता है और जाने से पहले कहता है कि मैं सोचता था कि मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, एक बार दुनिया को जीत लूं फिर तो मैं ही शहंशाह हूं, लेकिन मैं इस कच्ची उम्र में जा रहा हूं। मेरी एक ही इच्छा है, जब मैं संसार से विदा लूं तो मेरे दोनों हाथ ताबूत के बाहर कर देना, ताकि दुनिया देख ले कि जब गया सिकंदर दुनिया से सभी हाली हवाली थे, पड़ी थी पास में दौलत मगर दो कुछ नहीं ले जा सका। ताबूत के बाहर दो हाथ कर दिए गए। सिकंदर ने कहा, जब मेरे जनाजे को कांधा दिया जाए तो सामान्य लोग ना दें, विशेष लोग ना दें, राजमहल के लोग ना दें, मेरे यार और दोस्त ना दें। मेरे जनाजे को यदि कोई कांधा दे तो वैद्य हो, हकीम हो, डॉक्टर हो, वो कांधा दें, ताकि दुनिया देख सके कि जिन्हें आप डॉक्टर वैद्य हकीम कहते हो वे भी तुम्हें रोग से तो बचा सकते हैं लेकिन मौत से नहीं बचा सकते हैं, सबको जाना ही पड़ता है। आप विचार करिएगा, सिकंदर भी दुनिया को इस प्रकार से संदेश दे करके विदा होता है। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, कितने लोग हमारी आंखों के देखते देखते चले गए, कब किसकी आखिरी सांस आए कोई पता है क्या? सांस छोड़ना हमारे हाथ में है, लेकिन सांस का आना हमारे हाथ में। अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार 5 लोगों के साथ प्लेन में सवार थे। 5 लोगों के साथ अजित पवार प्लेन में सवार थे। प्लेन में चढ़ना और बैठना तो हमारे और हमारे धन दौलत के हाथ में है, लेकिन उतरना तो हमारे पुण्य के हाथ में है कि आदमी चढ़ तो गया है, पुण्य होगा तो उतर जाएगा, अन्यथा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।